वायरस कोविड-19 जो है शरीर में आकर शरीर को नष्ट करता है। जैसे आप डॉक्टर या वैज्ञानिक साइंस का कहना है कि वो मुंह व नाक के द्वारा फेफड़ा पर जाता है और फेफड़ा के पानी या जो भी फेफड़ा में उसे सोख देते हैं और लोगों की मृत्यु हो जाता है। ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। कोरोना वायरस शरीर को नष्ट करता है परंतु आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। वो कोरोना वायरस के आत्मा पर अधिकार नहीं है, परंतु पाप जो है वो कोरोना वायरस से भी घातक बीमारी है, वो सीधा आत्मा को नष्ट करता है। ध्यान से सुनना, कोरोना वायरस कोविड-19 शरीर को घात करेगा परंतु पाप जो है आत्मा को घात करेगा। कोरोना वायरस जो है शरीर को नष्ट करके, पार्थिव शरीर को नष्ट करके मिट्टी में मिला सकता है, लेकिन पाप है जो आत्मा को नष्ट करके अनंत जीवन नरक में मिला सकता है। ध्यान से सुनना, मत्ती 10:28 में यीशु नसरी ने कहा था, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे न डरना, उसी से डरना जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकते हैं। कोरोना वायरस आपके शरीर को नष्ट कर सकता है परंतु आत्मा को नष्ट नहीं करेगा, परंतु पाप है जो आपके आत्मा को नष्ट करके अनंत जीवन आपको नरक में ले जा सकते हैं और वहां ईश्वर के आत्मा, ईश्वर आपको अनंत जीवन के लिए वहां डाल देगा जहां पर कीड़ा उनके बीच होना है, केचुआ उनके, कुछ इस प्रकार से यशायाह 14 पद में लिखा है। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब किससे डरना चाहिए, कोरोना वायरस से, कोविड-19 से या परमेश्वर से? वायरस शरीर को नष्ट करेगा परंतु पाप आत्मा को नष्ट करेगा और आत्मा को नष्ट करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर पिता के पास है। ना तो कोविड-19 के पास अधिकार है, ना तो इब्लिस शैतान के पास अधिकार है। आत्मा को नष्ट करने का, नरक में डालने का ये अधिकार केवल प्रभु यीशु नसरी के पास है। तो किससे डरे, कोविड-19, कोरोना वायरस या परमेश्वर पिता से? दोस्तों आज संसार में, मुझे हंसी आता है दोस्तों, आज संसार फिरौन के समान है, मिस्र के फिरौन जिस पर 10 विपत्ति आए थे। जब भी मिस्र पर विपत्ति आता था फिरौन मूसा को बुलाता था, कहता था दुआ कर अपने खुदा से कि विपत्ति चले जाए, मैं डर गया, मैं भय खा गया। मूसा दुआ करता था, विपत्ति टल जाता था। जैसे विपत्ति टलता था फिर फिरौन का अपराध शुरू हो जाते थे। तो ये दुनिया आज इसी फिरौन की ही तरह हो गया है। ये दुनिया में आज ना मसीह भी बहुत से भाई बहन हैं, उनका भी नाम मैं लेना चाहता हूँ। बहुत से मसीह भी भाई बहन हैं जो संसार में खो हुए फिरौन के समान चाल चलते हैं। कैसे? ध्यान से सुनना, वे लोग खुदा से नहीं डरते, विपत्ति से डरते हैं। कोरोना वायरस आया, विपत्ति आ गया तो विपत्ति से डर रहे हैं। हम पर ना आए, हम सुरक्षित रहे, ये रहने करें, ये अच्छा बात है, सुरक्षित रहने के लिए उपयोग करें, परंतु ईश्वर से नहीं डरते। अब मुझे बताइए मेरे दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों, किससे डरना चाहिए, कोरोना वायरस से या भेजने वाले से? कोरोना वायरस से या भेजने वाले से? हम बाइबल में पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार में कि यीशु ने आंधी तूफान का आज्ञा दिया और आंधी तूफान से कहा कि थम जा, और आंधी तूफान थम गए। अर्थात ईश्वर पर, इस प्रकृति पर भी ईश्वर को, नेचर पर अधिकार है। वो कोरोना वायरस को आज्ञा देगा कि किस दिशा में, किस मोड़ पर, किस देश में, किस राज्य में, किस घर पर, किस व्यक्ति पर जाए, वो उसके जाएगा वो। तो किससे डरना चाहिए, कोविड-19, कोरोना वायरस से या ईश्वर से? ईश्वर से। हालेलुया। दोस्तों वैसे ही आज संसार कोरोना वायरस से डर रहे हैं परंतु परमेश्वर से नहीं डर रहे हैं। पर मैं आप विश्वासी जन को कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से डरे, कोरोना वायरस से ना डरे। हालेलुया। खुदा आपके साथ रहेगा, पास रहेगा, आपकी रक्षा करेगा। बस ये यीशु के समान आप प्रार्थना करना और कहना कि खुदा मेरा इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा मेरे जीवन पर पूरी हो जाए। खुदा यदि कोरोना वायरस मेरे जीवन पर आना चाहता है और आपकी ये इच्छा कि मेरे जीवन पर आए तो मैं तैयार हूं। बाइबल पढ़े, इब्रानियों 5 से 10 तक पढ़ना, वहां लिखा कि परमेश्वर जिससे पुत्र बनाते हैं उससे कोड़े भी मारते हैं। दोस्तों यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, बेटी हैं, बेटा है, कोड़ा के लिए भी तैयार रहना चाहिए और यीशु के समान दुआ करना। दोस्तों यीशु जो मेरी इच्छा है, मेरे जीवन पर आपका इच्छा है, जो आपका योजना है वो पूरा कर, मैं तैयार हूं।
याद रखना, यीशु ने सब वर्ड कहा था कि शरीर निर्बल है परंतु आत्मा तैयार है। ये शरीर आपको रोकेगा कि वो काम ना कर, ऐसा दुआ ना कर, या हो सकता है ऐसा ना होने पाए तेरे जीवन पर, लेकिन आत्मा आपके तैयार है। तो आप शरीर के नहीं आत्मा के सुनने वालों बनो। रोमियो 9:8 में लिखा है, क्योंकि शरीर के संतान ईश्वर के संतान नहीं है, आत्मा के संतान ईश्वर के संतान है। तो आत्मा पर चलने वाले बनो, शरीर के नहीं। हालेलुया। और यीशु तो आपसे बेनतहा मोहब्बत करता है। दोस्तों आप 2 मिनट के लिए सोचना, इब्रानियों पर भी एक बात पौलुस ने 8:31 में लिखा है 32 पद में, जिसने अपने निज पुत्रों को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, उसके द्वारा का हमें सब कुछ नहीं देगा। दोस्तों क्या यीशु नर्सरी हमारे शरीर को चंगा करने के लिए आया था? आत्मा को चंगा करने के लिए नहीं आया था, आत्मा को चंगा करने के लिए आया था। और क्या यीशु ने नहीं कहा था कि मैं जीवन देने आया हूँ, बहुतायत का जीवन देना? और इब्रानियों 10:10 में तो ईश्वर हमें बहुतायत का जीवन देने आया है दोस्तों, और वो जीवन यीशु ने हमें दे दिया है। और यूहन्ना के पत्र अध्याय 5:11 पद में भी यही बात लिख दिया था यूहन्ना ने कि जिसके पास परमेश्वर के पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर के पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। आपके पास परमेश्वर के पुत्र है, मेरे पास परमेश्वर के पुत्र है, हमारे पास जीवन ही जीवन है। ये भी एक जीवन है जिसमें ईश्वर हमारे साथ है, प्रभु की महिमा हो। अरे जीवन के बाद वो जीवन है जो अनंत जीवन के जीवन है, उसमें भी प्रभु हमारे साथ रहेगा, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो खुदा आपके पास हम जहाँ भी रहे, हम हर जगह कहेंगे प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। हम यहाँ भी ईश्वर की आराधना करेंगे, वहां भी जाकर ईश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। तो दोस्तों डरना नहीं, कोरोना वायरस से क्यों डरना? हमें डरना ईश्वर का, ईश्वर का भय मानिए, ईश्वर से डरे, कोरोना वायरस से ना डरे। और मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, जो ईश्वर से डरेगा उससे कोरोना वायरस भी डरेगा, और जो ईश्वर के साथ रहेगा उसके साथ कोरोना नहीं रहेगा। हालेलुया। तो आपको देखना है आपके पास कौन है, आपके साथ कौन है, आपके अंदर कौन है। यदि आपके अंदर ईश्वर है तो मैं उम्मीद करता हूँ कोरोना नहीं आएगा। हालेलुया। और आ भी जाता है कि आपकी परमेश्वर की इच्छा कि कोरोना आपके शरीर पर प्रभाव करे, नष्ट करे। हर ईश्वर की इच्छा कि आपको बहुत जल्द इस पृथ्वी से बुलाकर अपने पास बैठा ले। तो कितना खुशी की बात है, उसमें रोना क्यों, हंसते हुए जाना। हो सकता है आपसे पहले मैं चले जाऊं, मुझसे पहले आप चले जाए, और आगे पीछे जैसे भी मुलाकात तो वही एक साथ ही होगा ना हम सभी का। हालेलुया। तो दोस्तों आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। मैं आप सबके लिए परमेश्वर यीशु नर्सरी के नाम से आपसे दुआ करना चाहता हूँ। आंख बंद कर लेना। लॉर्ड जीसस, जो आज के वचन था परमेश्वर पिता, इन तमाम भाई बहन ने सुना, उसे बहुत आशीष दे खुदावन, और वो आगे बढ़ने पाए परमेश्वर पिता, किसी भी तरह से कोरोना से कोई भी नष्ट ना हो प्रभु, परंतु हर एक खुदावन कोरोना वायरस से परमेश्वर पिता जो आपकी इच्छा है वो पूरा करके भले नष्ट हो परमेश्वर पिता। प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जो इच्छा से आप कोरोना वायरस को इस पृथ्वी पर भेजा है, 180 देश लोग संक्रमित है, जो आपकी इच्छा है परमेश्वर पिता इस कोरोना वायरस से वो पूरा हो जाए परमेश्वर पिता। साथ ही दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता हम तमाम विश्वासी भाई बहन के लिए परमेश्वर पिता हमारे साथ रहना, हमारे विश्वास को विश्वास में बदल देना परमेश्वर पिता, कि हम कोरोना से नहीं लेकिन आपसे सदा डरते रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आपके आज के वचन को जो आपने हमें आशीष दिया, आज के आराधना में जो आपने हमें आशीष दिया। प्यारे भाई बहन जितने ने इस वीडियो को देखा और विश्वास किया, उन तमाम भाई बहन को बहुत से भी आशीष दे पिता परमेश्वर। सदा हम आप में और आपके वचन हमें बने रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद बरकत आशीषों के लिए। सारा आदर महिमा गौरव अधिकार सम्मान आपको देते हुए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।